शुगर्स हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। सेकेंड है आपके ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स, ओके। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ना सैकेराइड वर्ड जो होता है वो शुगर के लिए आता है, शुगर के लिए। तो याद रखिए मोनो का मतलब एक, जिनके अंदर एक शुगर यूनिट होगी, और ओलिगो वर्ड जो है ना इसके अंदर तो 1 शुगर यूनिट होगी, ओके। और ये ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सैकेराइड का मतलब शुगर, इसमें क्या होंगी? फ्यू शुगर। अब फ्यू का मतलब कितनी, तो याद रखिए इनकी 3 कैटेगरीज आपके पास होंगी, इसकी 3 कैटेगरीज होंगी आपके पास। एक तो इसी के अंदर आएगा डाई सैकेराइड, ठीक है, और एक आएगा कौन सा? ट्राई सैकेराइड, और एक आएगा कौन सा? टेट्रा सैकेराइड्स, ठीक है। बस इतनी। और व्हाट डू यू मीन बाय पॉली हियर? पॉली का मतलब नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट होंगी, नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारी, n नंबर ऑफ, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस हियर? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। आप पानी डालो और एक पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो जाए और नए प्रोडक्ट्स बने, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको लेट वी हैव एन एग्जांपल ए बी, हाइड्रोलाइज किया, 2 नए प्रोडक्ट्स बने, एक बना AH और एक बना BOH। देखो दो नए प्रोडक्ट्स बन रहे नहीं बन रहे? तो बताइए जब 2 नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन कब बोलते हैं? जब नए प्रोडक्ट्स नहीं बनते, जैसे हम सुबह सुबह पानी से नहाते हैं तो पानी हमारी बॉडी पर स्टिक होता है और उसके बाद क्लीन कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन कर कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं बनाया ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। अभी इसको क्या बोलेंगे? नया प्रोडक्ट्स बन रहा है तो हाइड्रोलिसिस, ओके। हाइड्रोलिसिस के लिए बस पानी में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालना पड़ता है, बिना एसिड बिना बेस के हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ओके। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, डिटेल यहीं पर देखते जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स का मतलब एक शुगर यूनिट होगी। जब आपके पास एक शुगर यूनिट है तो हाइड्रोलिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब इस टाइप की जो शुगर होती हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप दे सकते हो, ठीक है। ये दे दो, यहाँ दे दो, ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होती है। वाटर में आप कहोगे मैम ये तो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, तो मैंने सॉल्युबिलिटी की बात नहीं की है। डिजॉल्व वो इसलिए होती हैं कि आप देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कितने सारे OH ग्रुप हैं, एंड वी नो वेरी वेल OH ग्रुप होने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के साथ। तो ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, फ्रक्टोज इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज पानी में घुल रहा है, दैट डजंट मीन कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ओके, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है? एक शुगर यूनिट होती है और इनकी कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्लियर हो गया। अब देखो द नेक्स्ट वन इज ओलिगो, ये तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ओके। अब नेक्स्ट वन इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब मैंने क्या बोला? फ्यू। सैकेराइड्स का मतलब शुगर। तो इसमें कुछ शुगर यूनिट जुड़ी हैं, कुछ का मतलब कितनी? ईदर 2 और 3 और 4, ओके। अब अगर 2 जुड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात, आप यहाँ देखो, मैं आपको डाईसैकेराइड की बात कर रही हूँ, डाईसैकेराइड्स की बात कर रही हूँ। तो डाईसैकेराइड में अगर 2 शुगर यूनिट जुड़ी भी हुई हैं तो देखो उन्हें हाइड्रोलाइज करने के लिए एक पानी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। दीज टाइप ऑफ सैकेराइड्स रिक्वायर 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर देयर हाइड्रोलिसिस। नहीं है बात समझ में? तो आपको पता चल गया 2 यूनिट जुड़ी हुई है तो उनको अलग अलग करने के लिए 1 वाटर चाहिए, तो डाईसैकेराइड क्लियर हो गया। अब यहीं पर 1 मिनट के लिए देख लो, मुझे एक बात बताओ, मुझे फॉर्मूला चाहिए और एग्जाम्पल चाहिए। तो डाईसैकेराइड की मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, शुक्रोज भी इसी का एग्जाम्पल है, माल्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है, और लैक्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है, तीनों। ट्रिक क्या है आपकी बुक में भी, नोट्स में भी दी हुई है। शुक्र है माल मिल गया लैक्टोज का, कर लोगे? शुक्र है माल मिल गया लैक्टोज का, इसका मतलब शुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही फार्मूला था, क्या? C6H12O6, वो आपस में क्या थे? फंक्शनल आइसोमर्स थे। वैसे ही इनका भी फार्मूला एक ही होगा। बट मुझे एक बात बताओ, रट्टा नहीं मारना, मुझे एक बात बताओ, जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल डाल रहे हैं और 2 शुगर यूनिट्स पैदा हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 शुगर यूनिट पास पास आई होंगी तो इन्होंने जुड़ते वक्त एक वाटर ज़रूर निकाला होगा,
सो अब हमें अगर फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये शुगर ले लेंगे मोनोसेक्राइड। जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट पास आई होंगी तो इन्होंने अपने अंदर से एक वाटर ज़रूर निकाला होगा, तब जाकर जुड़ने से क्या बना होगा, डाइसेकेराइड। नहीं है बस, ये क्या है, मोनोसेक्राइड। क्लियर है बात। तो निकालो जरा वाटर इसमें से, कैसे निकालोगे, 6 2 जा 12 में से 2 गया, ये भी तो 12 ही रहेगा। क्या किया मैंने, अरे कार्बन तो है ही नहीं, 12 ही रहेगा। हाइड्रोजन देखो 12 2 जा 24 में से 2 गया 22। ऑक्सीजन कितने, 6 2 जा 12 में से 1 गया 11। सो विल गेट हियर C12H22O 11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सेम। अब आप कहोगे मैम क्यों, फिर वही बात, जैसे उसका फॉर्मूला सेम था वैसे इसका, जब आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी डिटेल नहीं, अभी तो आप सिर्फ इतना याद रखो, मैं छोटा सा हिंट दे रही हूँ। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो इसका फॉर्मूला C6H12O6 इसका भी, ठीक। माल्टोज बना होता है सिर्फ ग्लूकोज और ग्लूकोज से, फिर वही बात, इसका भी वही, और इसका भी C6H12O6। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, इसका भी फॉर्मूला यही और इसका भी फॉर्मूला है। अब आप कहोगे मैम ग्लूकोज पता है, मैम फ्रक्टोज पता है, मैम गैलेक्टोज नहीं पता, तो 2 मिनट आप होल्ड पे लगाओ, मैं आपको गैलेक्टोज भी बता दूंगी, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है, बस क्या होता है, पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक। हटाऊँ इसे, डाइसेकेराइड समझ में आया। अब ना यहाँ आप 1 मिनट ऊपर की तरफ देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, ये किसका था, ये किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। और एक होता है आपका गैलेक्टोज। अब याद रखना केवल HOH की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, गैलेक्टोज भी बन जाएगा। तो अगर आप OH की वाली पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। तो आपको पता फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, C6H12O6। बोलो ना, केवल HOH की पोजीशन ही तो चेंज कर रही है नाम। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये इसमें 2 सैकराइड यूनिट्स हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल डालने से ये क्या कर रहे हैं, 2 सैकराइड दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब जब ये बने होंगे तो दोनों यूनिट जब पास आई होंगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया होगा, तो तीनों का फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, बोलो क्लियर हुआ। अब ना अगर आपको डाइसैकराइड आ गया तो समझिए आप ट्राई भी कर लोगे। पहले तो ये बताओ, डाइसैकराइड की ट्रिक आपको समझ में आई, शुक्र है माल मिल गया लैक्टोज का, उसका बना लोगे। अब ना अगर आपसे कोई पूछे ट्राइसैकराइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहा है हाइड्रोलिसिस के लिए, तो आप बताओगे ट्राइसैकराइड में 3 शुगर यूनिट है, सो दे विल रिक्वायर 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर देयर हाइड्रोलिसिस। नहीं ये बात समझ में, बोलो। अब आप ये भी बताओगे कि अगर आप इस ट्राइसैकराइड का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, C6H12O6 की कितनी यूनिट्स लोगे, 3, कितने वाटर निकालोगे, 2H। वेरी गुड। और अब जल्दी से फॉर्मूला बना लो, 6 3 जा 18 और 12 3 जा 36 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 32। 6 3 जा 18 में से 2 चला गया 16। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइसैकराइड, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रफिनोज। क्या है, शुगर का नाम है रफिनोज। ओके, अब ऐसे नहीं लर्न होगा तो ऐसे याद कर लो, रफ़ी की नोज़ में 3 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, आपकी नोज़ में 2 ही होते हैं, तो उसकी नोज़ ही स्पेशल है, 3 नॉस्ट्रिल ट्राई। ओके, नहीं आई बात समझ में। तो इससे आपको छोटे सा हिंट दे रही हूँ, हालांकि रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो। ओके, द लास्ट वन इज टेट्रासैकराइड। क्या है, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 सैकराइड्स यूनिट होंगी और इनको अलग अलग करने के लिए कितने वाटर देना पड़ेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब 3 तुमने वाटर मॉलिक्यूल्स दिए होंगे तो इसको बनाने के लिए भी क्या करोगे, 4 ले लोगे, कितने वाटर, 3 गए, क्या बनेगा 24। 48 में से 6 चलेगा, कितने 42। 6 4 जा 24 में से 3 गए 21. This is the formula of tetrasaccharide and what is the example, स्टाइकोस। ठीक है, स्टाइकोस। इसको शॉर्टकट जुगाड़ से याद कर लो, 4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है टाई को खोजने की, स्टाइकोस। ओके, स्टाइकोस हो जाएगा, स्टाइकोस। क्लियर हो गया। तो ये था आपका अब तक क्या, डाइट्राई
टेट्रा इसका मतलब अभी जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया वो ऑलिगोसैकेराइड का ही बताया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब मैनी, जब इतनी सारी शुगर जुड़ी हुई हैं तो इतने सारी पानी चाहिए होंगे एंड शुगर, ठीक है, रिक्वायर इन वाटर। नहीं आई बात समझ में? अब आप ना यहाँ पर एग्जांपल तो पॉलीसैकेराइड का क्या है, स्टार्च और सेलुलोज। नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट है इसमें, बोलो तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। बट मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि ये तो पॉलीमर होते हैं, उन्हें बहुत सारे मॉलिक्यूल, सपोज 3000 मॉलिक्यूल जोड़ना हो तो मैं तो ऐसा करने वाली नहीं हूँ बोर्ड पे 3000 मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे आप, आपको ना ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लेना है, ले लिया, बोलो। अब जब उसके इधर भी ग्लूकोज जुड़ेगा और इधर भी ग्लूकोज जुड़ेगा तो कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा ना इसने। ऐसे याद कर लो कि एक तरफ से H गया होगा, ठीक, और एक तरफ से क्या गया होगा, OH। तो यहाँ एक O कम कर लो, कम कर लिया, H कितने कम कर लो। नाउ यू कैन सी दिस इज C6, H देखो 10 और 2 कितने हो गए 12, O6, क्लियर है। अब क्या, जब इधर वाली यूनिट है, इधर वाली ग्लूकोज यूनिट आई होगी तो उसका OH और इसका H चला गया, जब इधर यूनिट आई होगी तो इसका OH और उसका H चला गया होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुई होंगी तो सब ने इस तरीके से एक तरफ से H और एक तरफ से OH दिया होगा और N यूनिट आपस में अटैच हो गई होंगी और इस तरीके से पॉलीमर बन गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, C6H10O5। नहीं यही बात समझ में, यही आपका स्टार्च है और यही आपका क्या है, सेल्यूलोज। बस अंदर बॉन्डिंग का फ़र्क होता है, ठीक है। और जो यूनिट इन्वॉल्व हो रही है ग्लूकोज की वो भी अलग अलग होती है, एक में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक में बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो वो तो अभी अंदर जाके पढ़ेंगे। तो पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको देखना है ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज की प्रिपरेशन क्या है, फॉर्मूला क्या था ग्लूकोज का, C6H12O6। तो अभी अभी मैंने आपको बताया स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, बोलो फॉर्मूला क्या बताया था अभी जरा बताना, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। हाँ जी, स्टार्च का C6H10O5 की होल पावर n। तो आप उसमें n वाटर डाल दो, जब आप डाल दोगे तो क्या होगा, पूरा पूरा ब्रेक हो जाएगा और सारी यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी एंड नाउ यू विल गेट n ग्लूकोज। बोलो लिख लोगे, ऐसे लिख लो, चाहे आप यहाँ पर लिख लो C6H12O6, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ना आपको आप ग्लूकोज की ना प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रिपरेशन तो आपने पढ़ ली, जब भी आएगी ग्लूकोज की प्रिपरेशन आप स्टार्च से या सेलुलोज किसी से भी कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या पढ़ना है, तो प्रॉपर्टीज़ ऐसे नहीं पढ़नी किसके किसके साथ रिएक्शन। प्रॉपर्टीज़ में ऐसे आता है आपका क्वेश्चन कि सपोज मैंने आपको ये ग्लूकोज दे दिया, यही तो फॉर्मूला है ग्लूकोज का, बोलो। सबसे पहली मैं आपसे कहूँगी कि एक ऐसी रिएक्शन बताओ ग्लूकोज की जो ये प्रूफ करे ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। पहली मैं ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगी, ऐसी रिएक्शन बताऊंगी जो ये प्रूफ करेगी ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। फिर मैं दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी प्रूफ, ऐसी रिएक्शन कराऊंगी जिससे ये प्रूफ होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्डिहाइड की फॉर्म में है, कीटोन की फॉर्म में है, तो अल्डिहाइड है, उसको प्रूफ करूँगी, दो रिएक्शन हो गई। फिर तीसरी प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करूँगी कि इसके पास 5 OH ग्रुप होते हैं, राइट। फिर चौथी प्रॉपर्टी में प्रूफ करूँगी इसके पास कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, कितने 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन। फिर अगली प्रॉपर्टी प्रूफ करूँगी कि इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, तो सेकेंडरी हो गया ना अल्कोहल, बोलो। और फिर उसके बाद मैं ये भी प्रूफ करूँगी कि एक रिड्यूसिंग शुगर है नहीं। मतलब इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए आती हैं। देखो तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के अंदर क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप प्रूफ करें, ठीक। आपको ज़रा याद होगा अल्डिहाइड कीटोन आपने पढ़ा हुआ है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ये वाला ग्रुप होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है एडिशन रिएक्शन होगी, बोलो। और अगर आपको याद हो तो जब एडिशन रिएक्शन होगी तो एडिशन में क्या होता है, बॉन्ड तो शिफ्ट होगा ही होगा, शिफ्ट किसकी तरफ हुआ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। अबे यार जो चोरी करके भाग गया, ठीक है, उसको तो जाने दो, जिसके घर चोरी हुई है पहले उससे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। वो कह रहा है मैम मुझे न्यूक्लियोफाइल चाहिए बिकॉज मेरे ऊपर पॉजिटिव है। सो फर्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू से कि किस टाइप का एडिशन होगा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको याद है ना, अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, बोलो। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है। तो अब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको प्रूव करने के लिए मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराऊंगी। अब पहली रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की थी वो आपने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी थी, HCN के साथ रिएक्शन थी। किसके साथ? रिएक्शन विद HCN। क्या बनता था? ऑक्साइम। क्या बनता था? ऑक्साइड। सो लेट्स सी कि रिएक्शन कैसे होगी। तो बताओ पहले क्या प्रूफ कर रहे हैं अभी? कार्बोनिल क्या डालेंगे इसमें? HCN। डालें, बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव, बॉन्ड शिफ्ट हुआ। बताओ सी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पे कौन आएगा? और ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव पे कौन आएगा? अब बताओ यहाँ क्या मिलेगा? सी के इधर क्या है? H, उधर क्या है? OH। इस OH को मैं ऊपर लिख दूँ, इसको मैं इस साइड में लिख लेती हूँ। इस OH को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी CN भी तो अटैक करेगा। तो यहाँ हो गया क्या? CN। उसके बाद आप क्या लिखोगे? CHOH का होल 4। उसके बाद आप क्या लिखोगे? CH2OH। नहीं आई बात समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। नाउ यू सी दैट दिस कार्बन हैज़ बीन कायरल। ये कार्बन आपका कायरल हो गया। पहला कार्बन नॉन कायरल था ना, 3 ही तो ग्रुप लगे हुए थे। अब कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 4। 1 2 3 4, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट्स वाई कायरल हो गया। नहीं हो गया? और ये क्या हुआ? आपको पता है HCN की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते थे उन्हें हम ऑक्साइम बोलते थे। ये ग्लूकोज का ऑक्साइम, या ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। बोलो कर लोगे या नहीं? पहली रिएक्शन ने प्रूफ कर दिया इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। अब प्रूफ करना है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्डिहाइड या कीटोन है। तो आपको याद होगा अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पढ़ते थे रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बोलो यस। ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर एक बार टॉलेंस के साथ कराने वाले हैं और एक बार फेलिंग के साथ। उसे भूल जाओ, हटा ही देती हूँ। ये दिस इज टॉलेंस रिएजेंट है या नहीं है? आपको याद होगा ये अल्डिहाइड को ऑक्सीजन देता था, यहाँ एंटर कर जाती थी। और ये जो 2Ag मिलेगा इसे आप क्या बोलते थे? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बोलते थे। और यहाँ पर क्या होगा? COOH बनेगा। बोलो बोलो। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2OH का होल 4। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2OH। नहीं आई बात समझ में? बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका सिल्वर मिरर बन गया। सिल्वर मिरर जैसे ही बनता है तो हमें पता लग जाता है कि गिवन सब्सटेंस क्या था हमारे पास, अल्डिहाइड या कीटोन। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसे क्या बोलोगे? ये ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसे आप याद रखो, इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज वाला एसिड है, क्या बोलोगे आप इसे? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। और वंस अगेन आप कराओगे फेलिंग सोल्यूशन की एक्टिव स्पीशीज के साथ रिएक्शन एंड यू मस्ट नो कि आप 2 CO लेते हो। मैं इसको इसलिए ऐसे लिखती हूँ, आपको याद रहे कि एक ऑक्सीजन जाने के बाद ये बचेगा। ठीक है ना? तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? अगेन ये ऑक्सीजन यहाँ एंटर करेगा, बनना ग्लूकोनिक एसिड है, लेकिन इस बार आपको CU2O का कैसा PPT मिलने वाला है? रेड PPT। नहीं आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ 3 रिएक्शन कराई हैं। पहली रिएक्शन ने प्रूफ कर दिया कार्बोनिल ग्रुप, दूसरी रिएक्शन ने प्रूफ किया कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड के फॉर्म में है, और तीसरी अच्छा इसमें स्पीड आ जाती है एक्चुअली वीडियो बनाते हुए, तो वैसे तो मज़े कर लेते हैं कोने के से। तो अभी देखो 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई। अच्छा एक रिएक्शन मैं आपको भूल गई बताना, कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए एक रिएक्शन और भी आपके इसमें दी हुई है ग्लूकोज वाले टॉपिक में, तो मजबूरी है मुझे वो बतानी पड़ेगी। हालांकि इसको प्रूफ करने के लिए बहुत रिएक्शन है, लेकिन एक रिएक्शन और आती है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ठीक है। और या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई, नहीं गलत बोल गई, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजन वाली नहीं आपके सिलेबस में। तो अब आपको याद होगा नाइट्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड जब अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता था तो क्या होता था? वेरी गुड, वाटर रिमूव हो जाता था। रिमूव हो जाएगा, क्या होगा? इसकी 2 वैलेंसीज आपस में सेटिस्फाई हो जाएंगी। बोलो क्या बनेगा? CH, बोलो डबल बॉन्ड क्या? NOH बन जाएगा। बोलो ना। और यहाँ क्या होगा? CHOH का होल 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2OH। क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर? ऑक्साइम, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन तो मिला है,
मैंने आपको ना उसमें एक वर्ड गलत बता दिया, मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये ऑक्साइन बनेगा, मैं वहाँ हड़बड़ी में गलत बोल गई। वहाँ पर क्या है कि आप जब HCN के साथ रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन साइन